चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास फ्रैक्शंस कितने तरीके के होते हैं। यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के बनेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि टॉपिक में हमारे है क्या क्या चीज़ें और वहाँ से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आएंगे पेपर में। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें ये पता चल गया है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, तो हमारे लिए चैप्टर समझने, ये टॉपिक को समझना आसान होगा। लेकिन हम लोग जब अपनी यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे हम अपनी वीडियोस को खोलते हैं बहुत सारे पेजेस में, तो उसमें ना रैंडमली टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाती हैं। उसमें हमें ये समझ में नहीं आएगा कि आप प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर किसकी बात कर रहे हैं अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। बट अगर आप इन वीडियोस को, मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको टॉपिक सारे एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इसमें ये चीज़ बोली है तो हमें ये नहीं पता है कि ये क्या है और ये कहाँ से आई है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं जिसमें न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है, न्यूमरेटर स्मॉल होता है, सॉरी, न्यूमरेटर इज़ smaller than denominator, like 2/3, 4/5। इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन और होती है हमारी यहाँ पर, ये न्यूमरेटर हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा। न्यूमरेटर ज़ीरो से बड़ा होगा, ज़ीरो से छोटा न्यूमरेटर नहीं होगा, मतलब निगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा लेकिन डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, लाइक 5/3, 7/2, लाइक दिस। ठीक है, हम जब आगे अपने क्वेश्चंस को करेंगे तो जो हमारे क्वेश्चंस में अगर सॉल्व करने के बाद हमारा जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर आ जाता है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम हमेशा कन्वर्ट करके अपने उसको छोड़ते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, होल पार्ट भी होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, 5/7। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसमें, 5/7। और होल पार्ट कौन है यहाँ पर, 2। होल पार्ट कौन है, 2। तो इसको हम पढ़ेंगे 2 होल 5/7। क्या पढ़ेंगे हम इसको, 2 होल 5/7। अब मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगी, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करना और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में। सबसे पहले हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज करते हैं। सपोज़ हमारे पास फ्रैक्शन है 5/3, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। कितने टाइम्स टेबल जाएगा, 1, 3 1 जा 3। अब ध्यान से देखिएगा हमें लिखना कैसे है। यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम रहेगा डिनोमिनेटर। जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो बन जाएगा हमारा होल पार्ट, मतलब ये। और ये जो रिमाइंडर जो बचा है ये हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर। ये जो होल पार्ट हम लिखते हैं ये इस फ्रैक्शनल लाइन के बीच में आना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। ये इसके बीच में होना चाहिए, तो ये हमारा सही तरीका है लिखने का। इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 होल 2/3। अब नेक्स्ट करते हैं मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। मिक्स्ड से हम किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। इसी फ्रैक्शन को वापस से कंसीडर करते हैं, 1 होल 2/3। हम क्या करेंगे,
डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे होल पार्ट में और उसमें न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। ये जो सॉल्व करके आएगा ये हमारा न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर एज इट इज़ होगा। तो करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2/3 5/3। क्या यही फ्रैक्शन हमने लिया था? आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से 4 टाइप मैंने आपको इसमें बता दी हैं। वो आपसे पूछ लेंगे कि क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे देंगे, पूछेंगे कि बताइए ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन दे देंगे, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए बोल देंगे या इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए बोल देंगे। तो मेरी वीडियोज़ अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं।